बच्चा लोग, दिस इज जगजोत सिंह वंस अगेन। स्वागत है आपका जेटीपी क्लासेस में। आज टॉपिक है बच्चा जी +2 साइंस के लिए। +2 साइंस के फिजिक्स का जो आज का टॉपिक है बच्चा जी, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। और ये टॉपिक बच्चा जी एप्लीकेशंस ऑफ बाइट-सेवरेट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है। दो हमने कल की थी, एक कौन सी थी? एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, उसके कारण उसके आसपास जो जगह होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, फर्स्ट। सेकंड, कोई सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट, उसके सेंटर पे बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। और आज थर्ड करेंगे, सर्कुलर कॉइल है, उसका सेंटर है, सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है उसी पे ही कहीं पर जाकर उसके पॉइंट के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो उसी एक्सिस पे होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो वो स्टार्ट करेंगे आज हम। कॉपी और पेन रखिए हाथ में, प्रॉपर नोट्स बनाना बच्चा जी, और करेंगे स्टार्ट। है क्या हमारे पास? ये क्या है? कोई सर्कुलर कॉइल है। तो इसका बच्चा जी, इस सर्कल का, ये कोई सर्कल है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। मान लो करंट फ्लो कर रहा है बच्चा जी, किसी भी तरीके से ले लें हम। करंट कोई फ्लो कर रहा है ऐसे, डन। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका बच्चा जी ये कोई सेंटर है। ये हमारे पास जो है ये क्या है? इसका रेडियस, मान लीजिए जाए रेडियस है ए। तो ये उसका सेंटर पॉइंट था जहां पर हमने पिछले जो एप्लीकेशन थी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी। अब क्या करेंगे? इसी से, इसी एक्सिस का पॉइंट इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। और देखा जाए तो ये है बच्चा जी कैसे सर्कल पड़ा? ऐसे है, डन। ऐसे नहीं है, ऐसे है। थोड़ा सा ऐसे किया है ताकि आपको ये प्रॉपर्ली दिख सके। तो बच्चा जी इससे बच्चा जी हम एक पॉइंट लेंगे, इस साइड को हो जाए, चाहे इस साइड को हो जाए। हमने यहां पर कोई पॉइंट लिया जहां पर हमने क्या, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करना है। एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है P। तो होगा क्या? अभी ध्यान से समझना बच्चा जी, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास, इतना डिस्टेंस है ये जो, इसको हम मान लें क्या, x। कोई डिस्टेंस मार्क कर दिया हमने, x मान लिया कि इतनी डिस्टेंस की दूरी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, तो होगा क्या? अभी छोटा सा एक पॉइंट लेंगे हम, हमारे ऊपर डिपेंड है हम कौन सा वो छोटा सा पॉइंट, छोटा सा कंडक्टर लेंगे, इसी सर्कुलर का छोटा सा पार्ट लेंगे, वो हम पे डिपेंड है हम कैसा ले रहे हैं। क्योंकि हमें क्या पता है बच्चे, पढ़ा था ये बात, dB इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा है, और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो यहां से देखा जाए, मैं छोटा सा पार्ट लूंगा बच्चा जी, हमने एक छोटा सा पार्ट लिया ये, ओके, ये छोटा सा पार्ट लिया ये। अभी ये छोटा सा पार्ट है, मींस कुछ ऐसे, ये सर्कुलर कॉइल है, इसका ये छोटा सा पार्ट, कौन सा छोटा सा पार्ट? ये वाला छोटा सा पार्ट लिया हमने, इतना dl। अभी इससे इस एक्सिस का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो यहां से बच्चा जी, अभी ये सर्कल जो है ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये पॉइंट बहुत दूरी पे हम ले रहे हैं, काफी दूरी पे है। मान लो इतनी दूरी पर है, यहां से इतनी दूरी पर। तो बच्चा जी यहां से इसका जो पॉइंट हमें फील होगा, यहां पर जो एंगल फील होगा, यहां से इसके कारण यहां पर का जो पॉइंट होगा, ये बच्चा जी हमें फील होगा कुछ यहां पर, ये P पॉइंट है जो। तो ये जो एंगल बच्चा जी यहां पर बनेगा, अभी ये एंगल कैसे बना? यहां से गया वो पॉइंट, मान लो ऐसे जा रहा है, तो ये वायर जा रही है, ये वो डिस्टेंस है, ये ऐसे जा रहा है। तो बच्चा जी ऐसे गया, तो यहां से आप फील करेंगे, आपको डिस्टेंस कैसे लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे है? 90 फील होता होगा। ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऐसे गई, अभी यहां से आप फील करें तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या फील हो रहा है? 90 डिग्री। तो देयरफॉर यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। फिर से बता रहा हूं कैसे। ये वो छोटा सा पार्ट है, आपका जो कैमरे का पॉइंट है बच्चा जी, वो है P पॉइंट। तो यहां से वो जो डिस्टेंस गया वो ऐसे जाएगा आपकी तरफ, यहां से जाएगा सीधा आपकी तरफ। तो यहां पर जो बच्चा जी ये एंगल बनेगा, अभी ये जो एंगल यहां पर बन रहा है, तो ये एंगल दोनों के बीच में क्या बना?
इस रिंग और इस डिस्टेंस दोनों के बीच में एंगल है 90। तो यहां पर एंगल बना 90, स्पेसिफाई हुआ कैसे था, तो एंगल बन चुका है 90। तो इसके कारण यहां पर जो डिस्टेंस इस छोटे से कंडक्टर के कारण बचा जी, जो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस छोटे से पार्ट के कारण, वो क्या होगी, वो कैसे, इसी स्टेटमेंट को लगाएंगे। ये कौन सा था, वाइट-सैपर्स लॉ। तो बच्चा जी डीवी क्या बना, आइडियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो यहां पर एंगल कौन सा है दोनों के बीच में, ये हुआ डिस्टेंस वो वाला आर, तो ये हुआ वो लेंथ, और साथ में उसी में से करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चा जी क्या हो गया, 90 डिग्री लगा है तो बनेगा आइडियल साइन 91 हो गया, तो आर स्क्वायर। ये बना हमारे पास छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इस छोटे से पार्ट, छोटे से डीएल के लिए। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से समझना पड़ेगा उस डायरेक्शन को कैसे है। इसमें से बच्चा जी इस साइड को करंट फ्लो कर रहा है, मींस करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ओके, करंट ऐसे फ्लो करा, ये रहा वो डिस्टेंस, करंट ऐसे, ये रहा वो डिस्टेंस। तो कौन सा रूल लगेगा, हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे फिर से। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो बच्चा जी वो रूल हमें क्या बताएगा, ये होगा टूवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये पहले था, और साथ में आर है दोनों के बीच में आर। अभी डायरेक्शन इसकी फाइंड करेंगे ना बच्चा जी हम, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम इसी को अगर लिखूं किस में, वेक्टर नोटेशन में लिखे हम बच्चा जी, तो वो क्या आता था 4 पाई आई, साथ में आर वेक्टर और साथ में डीएल अपॉन क्या था, आर क्यूब। हमारे पास ये कंडक्टर है, ओके, करंट इस साइड को है, यहां से करंट ऐसे मैंने बनाया सर्कल, तो करंट इस साइड को है पूरा ऐसे, यहां से करंट इस साइड को जा रहा है। तो बच्चा जी इस साइड को प्रेफरेंस किसको है, इसको प्रेफरेंस है, तो बच्चा जी ये क्या होगा, फर्स्ट आएगा एक्स, फिर आएगा वाई और देन जेड डायरेक्शन। तो बच्चा जी आई बनाया, आई ऐसे निकल लिया हमने, वैसे राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं हम बच्चा जी, ऐसे गया आई, यहां से कैसे आर की ओर, आई और आर में दोनों में क्या एंगल होगा 90 डिग्री। तो आई इस साइड को गया, अभी आर इस साइड को नहीं है, आर थोड़ा सा नीचे को है ना, थोड़ा आई आर थोड़ा ऐसे है, बट इन दोनों में एंगल कौन सा है 90 डिग्री है। कौन सा एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि वो जो आर है वो इस साइड को है, इस साइड को नीचे को नहीं, अगर नीचे को होता बच्चा देन दोनों में एंगल हम बना पाते, बट अभी वो इस साइड को है, देयरफॉर एंगल क्या है ऐसे, ये हुआ आई की ओर, ये कौन सा हुआ हमारे पास आर, थोड़ा सा एंगल ऐसे, तो इसका डायरेक्शन ऐसे बनी कुछ। तो यहां से बच्चा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, डन। तो ये बनी डायरेक्शन हमारे पास, एक इस साइड को, एक इस साइड को, तो एक इस साइड को थोड़ा सा ऊपर। अगर वो ऐसे होता, वो ऐसे होता, तो बच्चा जी वो ऐसे बनता, बट अभी वो ऐसे है, आई ऐसे है, वो थोड़ा सा नीचे को, इसका मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अभी और कैसे होगा ये भी बताऊंगा आपको, समझ में आएगा। अभी इसका मतलब अगर मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया बच्चा जी, अभी आप समझे एक बात कि जैसे कल हमने पढ़ा बच्चा जी, एक सर्कुलर कंडक्टर है कोई, जैसे ये था, अगर इसमें करंट, अभी ऐसे हम देख रहे हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ऐसे फ्लो करता हुआ, इसका मतलब ये था, मैं ये बताएगा कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे जा रही है सीधी सेंटर पार्ट पे, कल हमने फाइंड किया था। तो बच्चा जी सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे भी मैंने एरो बनाया ऐसे जाएगा सेंटर में, बट बेटा जी इन आगे जाकर वो कैसे होगा, थोड़ी सी ऊपर को भी जाएंगी, नीचे को भी जाएंगी, इस साइड को भी जाएंगी, उस साइड को भी जाएगी, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द, इसके जो आसपास जगह है वहां पर बच्चा जी वो सर्कल्स ऐसे थोड़े से ऊपर को भी जाएंगे, इस साइड को भी जाएंगे, इस साइड को भी जाएंगे, इस साइड को भी जाएंगे, सर्कल्स प्रॉपर बनेंगे ऐसे। तो देयरफॉर जैसे जैसे सेंटर से वो दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चा ये ऐसे टर्न ओवर करेगी। अभी ये इस साइड को आया तो किसके कारण होगा, इसके कारण होगा। तो बच्चा जी अगर इसका मतलब अगर इस साइड के कारण आया तो यहां पर जो होगा पॉइंट, वो अगर मान लिया जाएगा छोटा सा पॉइंट जैसे ये था, वैसे अगर पॉइंट यहां पर हो तो वो क्या बताएगा बच्चा जी, उसकी डायरेक्शन देखने करके, तो करंट यहां से इस साइड को थी, इस साइड को है, तो डीएल ये पार्ट हुआ, छोटा सा पार्ट, इसको मैं डीएल डैश बोल लूं। तो उसके लिए क्या होगा, अभी देखिए करंट कैसे है,
ऊपर से ऐसे था, नीचे से इस साइड को जा रहा है, नीचे से कैसे है, इस साइड को जा रहा है, तो उसके भी रूल लगाऊं मैं, तो रूल क्या बनेगा, पहले इस साइड को, क्योंकि करंट को प्रेफरेंस है, राइट हैंड थंब रूल, इस साइड को, ओके। देन किस साइड से बुझाएंगे हम, आर ऊपर को है थोड़ा सा, आर यहां से किस साइड को होगा, इसी पॉइंट पे, आर इसी पॉइंट से कैसे होगा, इस साइड को ऊपर को, तो ये आर हो गया। तो अभी क्या बना बच्चा जी, ऐसे थोड़ा सा आर ऊपर को, तो बच्चा ये डायरेक्शन क्या आ रही है, इस साइड को आ रही थोड़ी सी बाहर को, तो यहां पर बच्चा जी डायरेक्शन क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, डीवी डैश। बात समझ में आई, बात समझ में आई कैसी हुई। इसका मतलब यहां से जाते वक्त बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे ऐसे घूमती है, अभी ऐसे घूमेगी तो वो किसके कारण होगी, इस सर्कल का ये जो छोटा सा पार्ट लेंगे, इसके कारण बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को घूमती होगी आगे जाकर। अगर ये छोटा सा पार्ट होगा तो इस साइड को घूमती होगी आगे चलकर। तो बात समझ में आ गई बच्चा जी, बात दिमाग में आ गई अभी कि क्या हो क्या रहा है। तो इसका मतलब इस छोटे से पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आगे जाकर ऐसे जाती है, इस छोटे से पार्ट के कारण नीचे जाती है। तो अगर ये दोनों पार्ट्स ये कौन से थे, ये वाले पार्ट्स, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आगे जाकर इस साइड को जाएगी, इसके कारण छोटे से इस साइड के पार्टिकल कारण वो इस साइड को जाएगी। इसका मतलब सर्कल्स प्रॉपर बने, आगे चलकर ऐसे लपट कर फिर से वापस आएंगे। तो क्या होगा, यहां पर ये कुछ बनेगा, तो बच्चा जी इसके कारण यहां पर उसने कोई एंगल बनाया होगा, इसके कारण यहां पर कुछ एंगल बनाया होगा। कल हमने पढ़ा था ये भी। मान लीजिए ये सर्कल बहुत छोटे हैं, ये सर्कल जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसका मतलब ये जो आर जाएगा यहां से सीधा सीधा जाएगा ऐसे, ये सर्कल ऐसे, इतना सर्कल है छोटा सा, तो आर ऐसे जाएगा, ये ऊपर वाला आर जाएगा ऐसे ऐसे, ये नीचे वाला आर जाएगा यहां से ऐसे आगे सीधे ऐसे सीधा ऐसे उसी पॉइंट पर, डन। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये वाला बच्चा जी आर ऊपर ऊपर जाते, मतलब ए के बढ़ने के कारण जैसे जैसे ये वाला मार्क ऊपर, ये जो दोनों पार्ट्स हैं इस सर्कल का छोटा पार्ट है, अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पर बचा जी उसी का एंगल बनता जाएगा, तो ये बड़ा बड़ा फाई बना। उसी कारण ये वाला पॉइंट अगर नीचे को जाएगा तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा फाई। अभी ये जो सर्कल था इसी के सेंटर से ये जा रहा है, इसका मतलब जितना एंगल ऊपर का उतना एंगल नीचे वाला होगा, तो ये भी फाई हो गया और ये भी फाई होगा। ये पूरा कल वाला केस बन गया कि नहीं, जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किया था। फाई समझ में आया, कैसे आया बच्चा जी। अभी अगर ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट सिंपल होता तो बच्चा जी उसके कारण ये फाई फाई भी छोटे छोटे होते। जैसे ही ये इसका रेडियस बढ़ रहा है, इसका रेडियस बढ़ा तो बच्चा जी ये फाई फाई पॉइंट भी उसी के कारण आए। तो इसका कल भी तो हमने यही पॉइंट मार्क किया था कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे सेंटर से दूर को जाएंगे तो ये फाई पॉजिटिव होता जाएगा, नीचे को जाएंगे ये फाई नेगेटिव होता जाएगा, कल पढ़ा था ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा इस छोटे से पार्ट के कारण, तो वो फाई बना। इसके कारण भी यहाँ पर एंगल बनेगा, वो बना कौन सा, फाई। अब अगर मैं कोई बात आपको समझाऊं तो समझना बच्चा जी ध्यान से, वो क्या कि अगर ये वाला पॉइंट बच्चा जी, ये पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको मैं यहां पर ले आऊं, ये वाला पॉइंट मैं यहां पर ले आऊं, मीन्स ये वाला पॉइंट इस साइड को आ जाए। मतलब क्या कि ये जो करंट यहां पर जा रहा है इसके सेंटर पे ले आऊं इसी करंट को, मीन्स इसका जो अभी ये सर्कल है इसका रेडियस नेग्लिजिबल कर दिया जाए, बहुत छोटा, एक पॉइंट साइज मान लिया जाए कि सर्कल में एक पॉइंट साइज है। तो बच्चा उसके कारण क्या होगा, ये छोटा छोटा इस तरह बिल्कुल बिंदु सा हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, ये पॉइंट, ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये सेंटर से इस साइड को जाएगी, इस साइड को जाएगी तो क्या हुआ, ऐसे सेंटर पे ऐसे आर कैसे होगा, फिर ये पॉइंट यहां पर आर सीधा जाएगा ऐसे, तो आर ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन कैसे गई मैग्नेटिक फील्ड की, ऊपर को, डायरेक्शन ऊपर को हो गई ना सीधी, फिर डन। तो इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे बच्चा जी ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, यहां पर क्या था, अभी इसको फिर से बताऊं, ये पॉइंट है, इसके ऊपर ही मैं ले आऊं इसको यहां पर ले आया मैं डीएल को, ठीक है, डीएल और आई दोनों जा रहा था एक ही पॉइंट पे, तो ये था वो पॉइंट पी, तो ये आर हो गया। करंट यहां से किस साइड को आ रहा है, मेरी तरफ, ऐसे था आपकी तरफ जा रहा है, करंट आया इस तरफ को, ओके, करंट इस तरफ को, आर इस तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगी, ठीक ऊपर को आएगी।
जैसे ही बच्चा जी ये पॉइंट ऊपर को जाता जाएगा तो आर का एंगल जो है वो ऐसे नीचे को होगा। अभी सीधा करंट ऐसे है तो आर नीचे को होगा, तो ये बनता जाएगा एंगल। इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी अभी यहां पर पॉइंट रखने का, ये ऐसे ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये होती जाएगी ऐसे। तो देयरफॉर बच्चा जी यहां पर अभी इसको मैं क्या करने लगा हूं, इस पार्ट को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। दो पार्ट्स का डिवाइड करने का मतलब क्या, अभी इस रिजल्टेंट को मैं इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करने लगा हूं। तो ये जो 5 बचा जी आया, जब ये पॉइंट यहां पर था इसी पॉइंट पे तो 5 नहीं था, अभी r आ गया ना, ये जो r था ये कैसे इसी x के ऊपर, ये जो डिस्टेंस इसी के ऊपर लाई कर गया तो 5 नहीं आया यहाँ पर। जैसे ये ऊपर गया तो 5 बनता गया। तो अगर ऐसे यहां पर 5 बना तो इसका मतलब वो भी 5 उसी एंगल के कारण यहां पर 5 बन रहा है, क्योंकि जैसे ये ऐसे था अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आई यहां पर आई ना ऊपर को सीधी, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये 5 बनता गया। इसका मतलब जितना एंगल ये बना उतना एंगल ये बनेगा, उसी के कारण जैसे ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। हो गया, तो ये बेस के ऊपर आया, तो ये डीबी है, तो जिस साइड बेस हो उस साइड क्या आता है डीबी कॉस थीटा, इस साइड को क्या आएगा डीबी साइन थीटा। डन, साइन 5, ये 5 है, 5 उसी कारण इसका भी डीबी डैश कॉस 5 क्योंकि बेस पे है, तो इस साइड को क्या होगा डीबी डैश साइन 5। इसका मतलब ये बात समझाने का मतलब क्या कि जितने भी बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी सर्कल के लिए मान कर चलेंगे, जैसे ये अभी कर रहे थे हम, इस पार्टिकल के अगर ये जो पार्टिकल है ये यहां से बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो यहां से ऐसे ऊपर जाएगी, उसी के कारण ये वाला भी बनाएगा कुछ, वो ऊपर से नीचे को जाएगी। तो ऊपर नीचे वाला एक दूसरे के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को भी जाए नीचे को भी जाए। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अभी जैसे ये मैंने ऊपर वाला लिया और नीचे वाला लिया, तो ये डीबी था, एक जितना ही करंट फ्लो कर रहा है, एक जितना ही रेडियस, जितना रेडियस ये है उतना ही ये है। इसका मतलब बच्चा जी क्या कि अगर रिजल्टेंट ये बना तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक बन गया डीबी कॉस 5, एक बन गया डीबी साइन 5। तो बच्चा जी हालांकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड करंट एक जितना, रेडियस एक जितना, इसका मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड भी एक जितनी ही पैदा हो रही है। तो बच्चा जी जो इसका कंपोनेंट ऊपर को ये cos 5 बनेगा, उसी कारण ये भी नीचे को बनाएगा dB cos 5। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जितनी है, ये 5 भी एक जितने हैं, तो इसका मतलब ये और ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। उसी के कारण जैसे अगर ये पॉइंट लूं तो ये पॉइंट लें तो ये इस साइड को बनवाएगा, ये इस साइड को बनवाएगा, तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ cos 5 कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल कैंसल आउट हो गया। अगर ये पॉइंट लिए, अगर ये और ये पॉइंट लूं, ये और ये पॉइंट लूं, तो इस साइड को और इस साइड का भी कैंसल आउट होगा। इसका मतलब एक ही कंपोनेंट होगा इन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का, कौन सा, साइन 5 की ओर, जो कि हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। बाकी cos 5 वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट होते जाएंगे। सो देयरफॉर हमारे पास बचा ये ही एक कंपोनेंट होगा साइन 5 वाला, जो हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये थी, अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब क्या बनेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, डीबी है हमारे पास, और इसके साथ क्या लगेगा बच्चा जी, साइन 5 का कंपोनेंट। ओके, साइन 5 वाला कंपोनेंट होगा जो वर्किंग में आएगा। तो अभी साइन 5 इसके साथ लगा दिया, क्योंकि cos 5 वाला तो नहीं है, ये कैंसल आउट होगा। इसके दो पार्ट्स बनाए, एक ये और एक ये, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा, यही वाले पार्ट्स आएंगे सभी। तो इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी छोटी सी पार्टिकल करके, उसका साइन 5 वाला कंपोनेंट ही काम में आएगा। तो अभी साइन 5 आ गया, तो डीबी की वैल्यू ये रही हमारे पास, μ0/4π, साथ में आया IdL/r², साथ में आ गया साइन 5। तो इसका कर दिया जाएगा इंटीग्रेट, कहां से, अभी छोटा सा पार्ट लिया था, पूरे के लिए क्या होगा बच्चा जी, पार्ट हमने यही लिया इसी को समझाने के लिए कि इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसल आउट होगा कैसे, उसके लिए हमने ये समझने के लिए लिया कि ये भी वही पैदा करेगा जैसे ये ऊपर वाला पैदा करा, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यही एक वर्किंग में आएगा। इसलिए मैंने ये वाला छोटा सा पार्टिकल लिया था ताकि आपको ये कैंसल आउट होते हुए दिखा सकूं। तो यहां पर अभी क्या होगा बच्चा जी, ये छोटा सा पार्टिकल था, dl पूरे के लिए लेंगे तो बच्चा जी क्या होगा, μ0/4π, साथ में आएगा I, साथ में आएगा नीचे r², और क्या होगा
dl है, साथ में sin फाई है, वो भी बाहर निकाल लें। तो dl की इंटीग्रेशन वो क्या है, dl छोटा सा पार्ट था, पूरे के लिए लेंगे तो वो क्या बनेगा 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल, छोटा सा पार्ट dl, पूरे का क्या सर्कमफ्रेंस 2 पाई a। तो अभी यहां पर ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास बनेगी, मींस ये क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर नहीं लगाएंगे अभी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो डन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट निकल गया। अभी यहां पर बचा कि क्या होगा, हमें ये वाला कुछ भी थिंग्स गिवन नहीं हो सकती। अगर गिवन हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, पर अगर ये गिवन नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो इस r को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये कौन सा लगा भाई साहब, ये क्या लगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 बन रहा है यहां पर। तो r को एलिमिनेट करते हैं, तो r को एलिमिनेट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिख लेना आप, स्टेप वाइज लिखना बच्चा जी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चा जी क्या, r स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट की वैल्यू नहीं करनी, हमने r स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या हुआ, हमें पता ना पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे यहां पर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हो गया। अभी साइन फाई को भी एलिमिनेट करने, तो ये फाई भी हमें गिवन नहीं हो सकता कहीं पर, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चा जी, साइन फाई, साइन का कंपोनेंट, साइन का मीन्स क्या, ये अपॉन ये होगा, क्या होगा हमारे पास बच्चा जी, ये अपॉन ये। तो बच्चा जी वो क्या बनेगा, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सुनना चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास a, हाइपोटेन्यूज है r स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो r की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट बन गया, तो उसकी वैल्यू भी यहां पर लिख दें। तो क्या बना फॉर्मूला अभी पूरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आया आई अपॉन आ गया बच्चा जी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साथ में क्या है और साइन फाई की वैल्यू है a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, साथ में क्या है 2 पाई a। बात बन गई, बात समझ में आ गई। अभी कुछ बन रहा है बच्चा जी, यहां पर इसकी वैल्यू पूरी पूरी क्या है 1, इसकी पूरी पूरी हमें पता बताइए, इसकी वैल्यू पता है ना, ऐसे x स्क्वायर ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू है 1, सो 1 प्लस 1/2 1.5, 1.5 मीन्स 3/2। तो बच्चा जी इसको लिख दें यहां पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू 3/2, साथ में ऊपर क्या आएगा a स्क्वायर, साथ में आया पाई, म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, a स्क्वायर हो गया, साथ में आ गया पाई और साथ में आ गया 2, डन। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है। अब बच्चा जी करना क्या है आपने, वो ध्यान से समझिए। एक नई थिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, तो वो क्या है, अभी मैं इसको क्या करूंगा बच्चा जी, इरेज, थोड़ा सा इरेज करना है यहाँ पर, क्योंकि आगे की थिंग स्पेशल केसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेके थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर से बात में आ रहा हूं, फिर से लीजिए स्क्रीनशॉट प्लीज। तो ये रही हमारे पास बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके करेंगे स्पेशल केसेस। तो पहला स्पेशल केस क्या है बच्चा जी, अगर ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहां से यहां पर ले आऊं, क्या, व्हेन P लाइज एट सेंटर ऑफ कॉइल, उसी कॉइल के सेंटर पर, ओके। और एक बहुत अच्छी बेटा चीज और भी है, वो क्या कि अगर तो ये कॉइल सिंगल थी तो बात हमने समझ ली, तो हमारे पास ये आया रिलेशन, बट अगर इसके बच्चे की n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो बच्चे साथ में n क्या होगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है बच्चे। अगर
एक टर्न हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी पैदा करेंगे। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो इसका मतलब n नंबर टाइम्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, तो n साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। डन है, बात समझ में आ गई? तो लिख लेना इसको, बचा n भी साथ में। अब अगर ये पॉइंट यहां से यहां पर ले आए तो कल जो हमने बनाया था वो बनना चाहिए। कल रिलेशन जो हमारा बना था मैग्नेटिक फील्ड का वो बने, वो कैसे बनेगा अभी वो देखिए हम। कि इसको यहां पर ले आए तो बचा क्या बना, इसको लाने के साथ क्या होगा, x क्या हो जाएगा, 0, मीन्स x नहीं रहेगा, यहां पर आ गया x 0 हो गया ये। तो उसके लिए क्या होगा बच्चे, x 0, तो ऊपर वाला रिलेशन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनी म्यू नॉट अपॉन 4 साथ में आया 2ia² पाई, साथ में n अपॉन क्या आएगा a², साथ में वैल्यू है 3/2, 2 के साथ ये 2 गया, डन। स्क्वायर के साथ अभी स्क्वायर था, नीचे क्यूब रह गया, a की क्यूब, तो उसके साथ ये भी एक चला गया, तो a रह गया साथ में बस। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी, म्यू नॉट अपॉन 4 ओके, साथ में आया 2, साथ में आया i, साथ में आया पाई, साथ में आया n अपॉन क्या आ गया बच्चा जी, सिर्फ a। तो कुछ कट हो रहा है तो वो भी कर दें। क्या बना, म्यू नॉट i, साथ में आया n अपॉन 2, साथ में a। तो ये देखा जाए कि क्या ये रिलेशन कल वाला बन रहा है हमारा, म्यू नॉट साथ में i, साथ में n और 2 और नीचे है a। तो चेक कीजिए कल वाला रिलेशन बना के नहीं, डन। तो क्लियर हुआ बच्चे कैसे बना। अभी सेकंड है हमारे पास, व्हेन यही जो P पॉइंट है ये यहां पर है, अभी ये P पॉइंट बहुत दूर चला जाए, व्हेन P पॉइंट लाइज एट वेरी फॉर डिस्टेंस फ्रॉम कॉइल, बहुत दूर चला जाए, तो इसको अगर मैं बहुत दूर ले जाऊं तो मुझे ये सर्कल बहुत छोटा लगेगा इस पॉइंट के मुकाबले। सिंपल सी बात है, आपके घर के पास कोई भी बिल्डिंग होगी बच्चा जी, अगर आप उसको पास में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी लगेगी। जैसे ही आप उस बिल्डिंग को बहुत दूर जाकर देखेंगे तो वो आपको छोटी सी बिल्डिंग लगेगी। डिपेंड है कि आप कितना दूर जा रहे हैं। जैसे आप दूर जाते जाओगे वो छोटा साइज का लगने लग पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो जैसे भी बहुत दूर हो गया तो एक ये बहुत छोटा होगा, इसका मतलब ये सर्कल जो था ये कैसे लगेगा, हमें एक पॉइंट साइज लगेगा। पॉइंट साइज का मतलब क्या कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 0, नेग्लिजिबल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम क्या बनी, म्यू नॉट अपॉन 4 साथ में आएगा यहां पर 2ia², साथ में पाई और साथ में n, और नीचे क्या आएगा, a की वैल्यू 0 बनी है तो इसका मतलब a²। और बचा जी यहां पर ये इफेक्ट डालता है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकते नेग्लिजिबल, क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन में हम नेग्लिजिबल किया तो बच्चा जी इसकी वैल्यू चाहे 0 पॉइंट कुछ भी हो जाए, बहुत छोटी मीन्स नेग्लिजिबल अमाउंट मीन्स बहुत छोटी है, वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं कर सकती क्योंकि वो रिजल्ट को 0 कर देता है। इसकी वैल्यू यहां पर नेग्लिजिबल कर सकती है कि x हो गया मान लो 5 मीटर, कि उसी के अकॉर्डिंगली बच्चा जी a की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है 0.01। तो बच्चा जी इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी रहेगी और इसकी वैल्यू तो काफी बड़ी बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 25। तो 25 में इसकी वैल्यू अगर हमने ऐड ऑन की तो 0.0 कुछ बनेगी। तो वो बच्चा इसके बीच में ऐड करें या ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बच्चा जी ये वाला केस में नेग्लिजिबल हम प्लस वाले केस में करते हैं, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में कभी नेग्लिजिबल वाली चीज को 0 नहीं करते, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चा जी हमारे पास क्या बनेगा, अभी x की वैल्यू बन गई तो a की वैल्यू 0 हो गई तो पावर है 3/2 हो गई बात इतनी। तो बना कुछ यहां पर, तो बन गया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 साथ में आ गया बच्चा जी 2i। और एक बात और एक बहुत अच्छी टर्म है जो अभी आपको बताई जाएगी बच्चा जी, कुछ नया है आपके लिए। अभी इसको आगे करने से पहले उस टर्म को ध्यान में रखें। वो टर्म क्या है, देखिए आपने पढ़ा था बच्चा जी, ये 2 चार्जेस है, ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव। कुछ डिस्टेंस अपार्ट है, वो है हमारे पास 2a। कितने पार्ट है? तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या बनी थी? डाइपोल मोमेंट इसकी बनी थी हमारे पास, वो क्या था? आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम मींस q इनटू 2a। किससे किस साइड को थी? नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की ओर। डन। ये आपने पढ़ा था कहां पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। तो ये बनी थी। डन। अभी क्या है? क्योंकि जैसे हमने चार्जेस से बचा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, अभी यहां पर क्या है? करंट से क्या बना रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहां पर भी कोई मोमेंट आएगी, तो वो यहां पर कौन सी है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं या मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं, सेम चीज है। तो उसको हम लिखते हैं m के साथ। तो इसके कारण, इसकी वजह से अभी वो चीज, जैसे इसको हमने किया, इसको इसके साथ कंपेयर कैसे करेंगे? इसका ये बना एक पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और मैग्नेट के क्या होते हैं? इसके ये पोल बन गए, ये दो चार्जेस बन गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो मैग्नेट के क्या होते हैं बच्चा जी? पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ओके, ये पॉजिटिव है, इससे चीज बाहर निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये नेगेटिव है, इसके अंदर आती है। ओके, ऐसे होती है ना मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव से एंटर करती है। तो इसको कंपेयर करें किसके साथ? जैसे हमने कल किया था। एक फेस है नॉर्थ, दोनों से एक फेस में पड़ गया बच्चे। ये फेस हमारे पास नॉर्थ है। ये नॉर्थ का मतलब क्या? यहां से करंट इस साइड को यहां से ऐसे जा रहा है। तो बच्चा जी ये कोई सर्कुलर कॉइल बनी जैसे ये है। तो इससे बच्चा जी ऐसे हमें पता चला कि ऐसे करंट जा रहा है, तो ये नॉर्थ बना इस साइड को। इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और दूसरी साइड से इसका मतलब दूसरा जो इसका फेस है वो क्या बना? साउथ। तो ये ऊपर वाला बना नॉर्थ। डन। तो इससे क्या निकल रही है और साउथ वाली साइड से एंटर कर रही है। तो बच्चा जी इसका मतलब इस पे एंटर करी, तो ये एक तरह से नेगेटिव साइन किसको स्पेसिफाई कर रहा होगा? साउथ की तरह कंपेयर करें तो जिससे निकल रही होगी वो एक तरह से किसको स्पेसिफाई करता होगा? नॉर्थ को। बड़ी बात, इलेक्ट्रिक थी, अभी मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ क्या बन रहेगा? एक तरह का पॉजिटिव को कंपेयर कर रहा होगा, जो साउथ होगा जो पिछली साइड वो नेगेटिव तरह कंपेयर कर रहा होगा। तो यहां पर इन दोनों के चार्जेस के बीच में क्या था? थोड़ा डिस्टेंस था। अभी भी ये दोनों हमारे पास आ गए, बन गए, ये दोनों बन गए। यहां पर ये चार्जेस था जो बना रही थी, अभी यहां पर कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहे थे चार्जेस, तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन बना रहा है? करंट। बन गया करंट इनटू साथ में मल्टीप्लिकेशन किसकी? अभी इसको क्रॉस मत समझना बच्चा है। क्रॉस और डॉट सब केसेस कब आते हैं? ये केसेस जब वेक्टर्स वेक्टर्स हो, तो तब हम, अभी इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसे लिख लेंगे, चलिए आपको डाउट में ना आए। तो सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो हमारे पास आई आ गया, और दूसरा कौन सा बोर्ड में आ रहा है प्रॉपर? जी हाँ। तो ये हमारे पास आई बना। अभी दूसरा यहां पर इन दोनों के बीच में क्या थी? लेंथ थी, डिस्टेंस थी। अभी इन दोनों के बीच में क्या है? एक पूरा फेस नॉर्थ, एक पूरा फेस साउथ। तो दोनों के बीच में क्या है? एक एरिया है। क्या है? एरिया। फिर से समझिए, क्या है? एरिया। कैसे? यहां से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे थी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ये कैसे मूव कर रही है? यहां से इस साइड को इस लेंथ के ऊपर। ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट जा रही थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये लेंथ के अकॉर्डिंगली जा रही थी। अभी यहां पर क्या है बच्चा जी? कैसे जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव थी, यहां पर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब एक फेस जो बना किसी का, जैसे ये हमारे पास था, तो बच्चा जी इसका एक फेस, ये वाला फेस पूरा बन गया कौन सा? साउथ। ये पूरा बन गया नॉर्थ। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थी कैसे? पूरा कंपैरिजन की ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर। तो साउथ कौन सा हो गया? अगर ये वाला पूरा यहां से बाहर निकली और यहां से एंटर कर रही है, इसका मतलब ये साउथ हुआ। तो साउथ टू नॉर्थ इसके अंदर से जा रही है, तो ये कौन सा है? सारी क्या है? तो पूरा क्या है? एरिया। तो यहां पर इसका मतलब क्या आएगा? इन दोनों के बीच का एरिया। तो इन दोनों के बीच में अभी ये बन गया, आपके पास समझ में आ गई बात।
तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स, अभी टर्न तो एक ही थी, डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड की, अभी डाइपोल मोमेंट क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव जानी। अब कितनी जा रही है वो डिपेंड है अगर नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतनी डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ साइड होगी। जैसे ये पिछला साउथ था, तो साउथ से नॉर्थ की और क्या होगी, डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर एन के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने के साथ ये भी बढ़ेगी, तो एन साथ में मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब हम इस चीज को बच्चा जी क्या बोलते हैं, एन इंटू आई एम्पेयर टर्न्स। तो कंपैरिजन समझ में आया, इसका और इसका पूरी चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो अभी यहां पर लिखेंगे इसको कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो क्या बना ऊपर 2, अभी एरिया है, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये बना 2, साथ में आई है, एन है, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस, तो रेडियस क्या है, ए है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज क्या बन गई बेचारी, आई आई, एन एन, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, तो ये बन गया एम अपॉन क्या आया बच्चा जी, एक्स स्क्वायर, और ये था 2 के साथ 2 चला गया तो एक्स क्यूब। तो ये क्या बनी बच्चा जी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, जब बहुत दूरी पर हो गई है। डन, क्लियर है आपको। लास्ट केस, इसके बाद एक और है कि ये जो पॉइंट वो बच्चा जी कहां पर लिया जाए। देखिए कैसे, जितना इसका क्या है रेडियस है, उतना इस साइड को अगर पॉइंट लिया जाए, मींस ये वाला पॉइंट कहां पर लिया जाए, यहां पर कहीं पर लिया जाए, और वो पॉइंट जितना मतलब ए हो उतना ही एक्स हो, तो उस केस पे क्या होगा, तो वो थर्ड केस हम यहां पर करेंगे। उस केस के लिए क्या बनेगा अभी, इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा बच्चा जी, व्हेन एक्स इक्वल्स टू ए होगा। तो आप स्टेटमेंट लिख लेना बच्चा जी, एट दैट टाइम क्या होगा, ए और एक्स दोनों एक जितना होंगे, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में आ गया 2 आई, साथ में आ गया ए स्क्वायर, साथ में आ गया पाई एन, और नीचे एक्स की जगह भी मैं ए लिख लूं क्योंकि एक्स और ए दोनों एक जितने ही है, तो बना 2 ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई बच्चा जी 3/2 बन गया। एक ए स्क्वायर, एक एक्स की जगह भी ए लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, तो यहां पर ये क्या बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये स्टेप के साथ ये चला गया, अब ये पूरे के ऊपर था, इसका मतलब मैं इसको एक स्टेप और लिख लूं, तो वो क्या हुआ, अभी वो आप लिख लेना बच्चा जी, इसकी वैल्यू भी 3/2 और ए स्क्वायर की वैल्यू भी 3/2, तो इसके साथ ये चला गया स्क्वायर के साथ स्क्वायर, ये क्यूब के साथ एक, ये 3 था, ये चला गया, ए रह गया मगर, और क्या हुआ, पाई के साथ पाई भी जाएगा, 2 के साथ ये 2 गया, तो नीचे से 2 रह गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2, साथ में आया आई, साथ में और क्या आया बच्चा जी, एन, नीचे क्या आ गया, एक ये 2 था, एक ए था, एक ए बचा, और साथ में क्या बचा, 2 की पावर 3/2, एक वैल्यू है बच्चा जी 3/2, एक 2 के ऊपर वैल्यू है 1, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड, 2 की पावर है 3/2, 2 की पावर है 1, 3/2 मीन्स 1.5 प्लस 1 क्या बना 2.5 मीन्स 5/2, तो बच्चा जी ये क्या बना हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन ए, साथ में आया 2 की पावर आ गई 5/2, और साथ में आ गया पाई एन आई, समझ लगी बात, ये हमारे पास 5/2 मिला, तो ये क्या बन गई मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी जगह पर, जब ये दोनों के दोनों ए और एक्स एक जगह पे होंगे। लास्ट पे एक स्टेप बचा है, अगर मैं यहां से इस साइड को जाऊं तो बचा नहीं, मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से डाउन होती जाएगी ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट कट होता जाएगा, जैसे इसके अंदर होंगे तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक ही तरफ को होंगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि उस वक्त सारी मैग्नेटिक फील्ड इसी साइड को होगी, इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं होता है एट दैट टाइम, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ये किस साइड को होती है, इसी साइड को होती है, इस पॉइंट पे, तो यहां पर मैक्सिमम होती है, जैसे दूर जाएगा तो ये कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा बच्चा जी, ये बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इसके बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चा जी,
ये वाले कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे, तो ये कैंसिल होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे हम, तो ये वाला बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जाएगी, क्योंकि यही कॉम्पोनेंट काम में आएगा। तो जैसे और दूर में गए तो बच्चा ये ऐसे ऐसे होती जाएगी, ऐसे ऐसे होती गई, तो इसकी वैल्यू जमा कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। तो दूर होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, चाहे इस साइड को जाए चाहे इस साइड को जाए, तो फिर रिलेशन क्या बना बच्चा जी? तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस साइड को एक्स चाहे इस साइड को एक्स लें, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी दोनों ही तरफ को। तो ये था बच्चा जी आज का रिलेशन, आज का लेक्चर। आज हमने एप्लीकेशंस खत्म कर ली, कल करेंगे एम्पेयर सर्किट लॉ। जुड़े रहे हमारे साथ, सीरीज टू सीरीज स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मार्किंग आपको समझाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें और एंजॉय करें स्टडी को बच्चा जी।